दोस्तों, गमले में लगे हरसिंगार या जिसे आप पारिजात के नाम से भी जानते हैं, इसकी पत्तियां झड़ गई हैं या जो पत्तियां बची हैं ये भी सूख रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आपका पौधा सूख जाएगा और कभी फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर आप फरवरी बीतने से पहले या मार्च की शुरुआत में इस पर 3 काम करते हैं और देते हैं इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स, तो आपका पौधा पुनर्जीवित हो जाएगा, फिर से हरा-भरा हो जाएगा और आने वाले समय में जब इसका सीजन आएगा तो ये फूलों से भी भर जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस पौधे पर आप काम नहीं करते, ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, तो जो इसमें टहनियाँ हैं इतनी जल्दी तो नहीं सूखेंगी। इसमें नई ग्रोथ आएगी, लेकिन नाम मात्र के लिए बहुत ही कम ग्रोथ आएगी और धीरे-धीरे हो सकता है कि आपका पौधा डेड भी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं। आगे मैं बताऊँगी कि इसमें क्या-क्या काम करने हैं और कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, हरसिंगार बहुत ही सुगंधित फूलों वाला एक 12 मासी पौधा है। इसे एक बार अगर लगा लिया जाता है और सही देखभाल होती है तो ये पौधा सालों साल एक ही गमले में चलता रहता है। वैसे तो हरसिंगार का जो ये पौधा होता है इसकी ऊंचाई लगभग 15-20 फीट होती है, तो अगर इसको आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है इस पौधे को लगाने के लिए तो कोई बात नहीं, आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला लेना होगा। छोटे गमले में पौधा चल तो जाएगा लेकिन अच्छी फ्लावरिंग नहीं दे पाएगा। आप जो ये देख पा रहे हैं मेरा पौधा, ये इसमें भी बहुत सारी पत्तियां झड़ गई हैं। काफ़ी घना था ये पौधा और इसमें बहुत सारी पत्तियां झड़ गई हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है साल में कि पौधे पत्तियां गिराते हैं जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, तो ये पत्तियां झड़ती ही झड़ती हैं। इसके बाद इसमें से नई ग्रोथ होती है, नई पत्तियां आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस पौधे को ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो इसमें ग्रोथ बहुत ही कम होगी। जो इसमें टहनियाँ हैं इसी में थोड़ी बहुत ग्रोथ आएगी, थोड़ी बहुत इसमें नई पत्तियाँ निकल आएँगी। तो इसलिए दोस्तों, जो परमानेंट पौधे होते हैं, यानी कि एक बार लगाने के बाद काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं, सालों साल, तो वर्ष में इनकी एक बार प्रूनिंग करनी होती है। हार्ड प्रूनिंग तो आप 2 बार भी कर सकते हैं वर्ष में। एक समय होता है ये बसंत का, क्योंकि इस समय में पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है, और दूसरा समय होता है बरसात का। बरसात में भी पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है, तो उस समय में भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग से क्या होता है कि जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ से बहुत सारी नई शाखाएँ निकलती हैं, एक जगह से कई-कई निकलती हैं। तो अनेक शाखाएँ जब निकलती हैं तो पौधा बुशी होता है। जहाँ से कट किया जाता है वहाँ से नई-नई निकलती हैं शाखाएँ। अगर कट नहीं करेंगे तो इन शाखाओं में फिर नई शाखाएँ बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगी, सिर्फ पत्तियाँ ही निकलेंगी। हार्ड प्रूनिंग में दोस्तों क्या करना है कि नीचे से ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 इंच छोड़ना है और सारा कट करके इसको हटा देना है। हार्ड प्रूनिंग के साथ-साथ इसमें एक काम और करना होगा, रूट प्रूनिंग, क्योंकि इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं। जब ये पौधा 1 साल पुराना हो जाता है तो एक ही साल में इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं। फिर नई जड़ों के विकास के लिए इसमें स्पेस ही नहीं बचता। जब नई जड़ें विकसित नहीं होती हैं तब यही कारण होता है कि पौधे की भी ग्रोथ रुक जाती है, इसमें नया विकास नहीं होता है, नई पत्तियाँ, नई ब्रांचेज़ नहीं आती हैं। चाहे आप कितना भी ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो भी इसमें नया विकास नहीं होगा, यानी कि नई ब्रांचेज़ निकल कर के इसमें नहीं आएँगी। जब इसमें जड़ों का विकास नहीं होगा तो ऊपर भी इसमें विकास नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, इसमें जड़ों को भी ट्रिम करना आवश्यक होता है, क्योंकि रूट बाइंड की समस्या हो जाती है। इसमें ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं तो इसमें रूट बाइंड हो जाता है, जड़ें गोल-गोल घूम जाती हैं, तो पौधे का विकास बाधित हो जाता है। जड़ों को ट्रिम करने के लिए पूरा का पूरा पौधा गमले से निकालना होगा, यानी कि आज पौधे को रिपोर्ट करना होगा। आप चाहें तो इसके लिए दूसरा गमला यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो फिर इसी गमले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पौधे को निकालने के लिए सबसे पहले मिट्टी को लूज़ करना होगा। इस तरह से थोड़ी-सी गुड़ाई करके मिट्टी को लूज़ करना है। और लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी सारी जड़ें हैं और ऊपर तक जड़ें भरी पड़ी हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा लूज़ करना है, नहीं तो ये निकलने वाला नहीं है। अभी मैं देखती हूँ थोड़ा-सा निकाल करके कि हो सकता है थोड़ा लूज़ हुआ हो। तो अभी तो ये नहीं निकल रहा है, अभी इसको थोड़ा और लूज़ करने की ज़रूरत है।
लूज़ करके इस तरह से इसमें से साथ-साथ में थोड़ी जड़ें भी मैं ट्रिम करती जा रही हूँ। अभी तो जब निकालूँगी तो और सारी जड़ें होंगी, उनको भी ट्रिम करना होगा, लेकिन अभी जो साइड-साइड में जड़ें हैं, क्योंकि ये रोक रही हैं, बाधा उत्पन्न कर रही हैं निकालने में, तो इन जड़ों को भी साथ-साथ में ऐसे ही ट्रिम करते जाना है और मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें से बहुत सारी मिट्टी निकाल लेनी है, तभी ये पौधा बाहर निकल पाएगा। अब इसमें बहुत ही थोड़ी-सी मिट्टी बची हुई है और काफ़ी मात्रा में जड़ें भी ट्रिम हो गई हैं, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं बाहर निकालती हूँ। हाँ, अब ये बाहर निकल गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि अभी भी पौधे में कितनी ढेर सारी जड़ें पड़ी हुई हैं, एकदम बाइंड हुई हैं, एक दूसरे में फंसी हुई हैं। तो इस कंडीशन में आप बताइए कि अब जड़ें कहाँ और विकसित होती हैं? जब जड़ें नहीं विकसित होती तो ऊपर का भी विकास रुक ही जाता और थोड़े दिनों में ये पौधा सूखकर ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी जड़ों को ट्रिम करने के बाद फिर से मैं इसको जब रिपोर्ट करूँगी, अच्छी मिट्टी डालकर, मिट्टी भी चेंज करनी है, क्योंकि इसी मिट्टी में मैं लगाऊँगी तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। अब इसमें जो मिट्टी भरनी है वो ज़्यादा अच्छी मिट्टी भरनी है और उसमें मैं कुछ फर्टिलाइज़र भी डाल कर के भरूँगी, लेकिन इससे पहले ये जड़ें मैं ट्रिम कर रही हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें से काफ़ी जड़ें मैंने ट्रिम कर दिया है, बहुत थोड़ा-सा अभी ये बचा हुआ है। पूरी मिट्टी नहीं निकालनी है कि पूरी ही जड़ें एकदम नंगी कर दिया आपने, तो थोड़ी-सी मिट्टी इसमें ऐसे रहने देना है। जितना जड़ आप ट्रिम करेंगी उतनी ही मिट्टी आपको निकालनी है। अब दोस्तों जल्दी से मिट्टी तैयार कर लेना है। इसके लिए लेना है गार्डन सॉइल, जो कि मेरे पास रेडी रहती है। इसमें मैंने रेत वगैरह मिला करके रखा है, क्योंकि सिर्फ मिट्टी में ही कोई पौधा अगर आप लगाएंगे तो जल निकासी वाला नहीं होगा, और जब जल निकासी वाला नहीं होगा तो फिर आपका पौधा चल नहीं पाएगा, जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी और आपका पौधा डेड हो जाएगा। इसलिए जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाएं तो 50% गार्डन सॉइल, उसमें 20% मोटी वाली रेत जरूर मिलाएं, 30% कंपोस्ट खाद मिलाएं। तो इसमें मैंने रेत मिला करके रखा हुआ है और ये भुरभुरी जल निकासी वाली अच्छी मिट्टी है। अब इसमें मिलाना है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद मिलाने के लिए अभी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ तो अच्छी मात्रा में मिलाना है दोस्तों। ये कंपोस्ट खाद जो है ये मार्केट का नहीं है, मैंने घर पर बनाया है और घर पर ही मैं बनाती रहती हूँ, तो यही मैं अपने पौधों में यूज करती हूँ। जितना मैंने मिट्टी लिया है उतना ही मैंने ये कंपोस्ट खाद दी, दोनों को एक साथ मैंने डाल दिया है। अब इसमें एक चीज़ और डालना है, ये है सरसों का खाद। सरसों के दानों को पीस करके मैंने रखा हुआ है और यही इसमें यूज करना है, क्योंकि सरसों के दानों में बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत ही सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको भी इसी में डाल देना है। और दूसरी चीज़ और मैं जो डाल रही हूँ दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली भी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, साथ में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है, जिससे मिट्टी में किसी भी तरह का कोई कीड़ा फंगस नहीं लगने पाता है, हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। और इसमें इतना अच्छा गुण होता है कि बंजर से बंजर मिट्टी को भी ये उपजाऊ बना देती है। इसलिए अगर हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही तेजी से होगी। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ ठीक से मिला लेना है और मिलाने के बाद गमले में डालना है, यही मिट्टी जो मैंने बनाया है। और गमले में बस इतना ही मिट्टी डालना है जिससे कि ये पौधा आ सके। इसमें अभी थोड़ी मिट्टी भी है, पौधा बड़ा है, तो इसलिए गमले में बहुत ज़्यादा मिट्टी पहले नहीं भरना है, आधा गमला मिट्टी सिर्फ भरना है। इसके बाद इसमें इस पौधे को ठीक से रख देना है, टेढ़ा-ओढ़ा ना हो जिससे, और ठीक से रखने के बाद फिर हल्का सा इसको दबा देना है। फिर जो मिट्टी तैयार किया है इसी मिट्टी को ऊपर से भर देना है और भर करके फिर इसको थोड़ा दबा देना है, जिससे ठीक से इसमें ये बैठ जाए। क्योंकि दोस्तों इसको मैंने सूखी हुई मिट्टी में लगाया है, तो अब देना है इसमें गहराई से पानी। जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो 1-2 इंच ऊपर छोड़ दें पानी के लिए, पूरा एकदम ऊपर तक मिट्टी ना भरें। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रीटमेंट करके अपने हरसिंगार या पारिजात के पौधे को पुनर्जीवित कर सकते हैं और सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।